हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में जलजले के झटके। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के पोडूरू मंडल के राकमचरला गांव में जलजले के झटके महसूस किए गए। तकरीबन 1 सेकंड तक जमीन लरजने से मुकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और पूरे इलाके में हलचल मच गई। वाक़े के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद में कुतुबशाही दरगाह के कब्रस्तान की मिसमारी, मजलिस का पुलिस स्टेशन में एहतजाज, खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हैदराबाद के मुजाफत इलाके नागुल पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ 400 साल कुतुबशाही दरगाह हज़रत मत्तू शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में कब्रों को मुनज़्ज़म करके ज़मींदोज़ कर दी गई। यह अमल मुबैना तौर पर पड़ोस के एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल की हिदायत पर एक कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अंजाम दिया गया, जिससे कई कब्रों की बेहुरमती हुई है। वाक़े के इत्तला पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के आला ओहदेदारों से रब्ता करते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। अवैसी बरादरान की हिदायत पर अपने कौंसिल मिर्जा रहमत बेग खादरी ने फौरी तौर पर DCPL बी नगर और बाद अज़ां ADCP से मुलाकात करके तफसीलात हासिल की और सख्त एहतजाज दर्ज कराया। बाद में वो नागुल पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा और अब्दुल रहमान समेत बड़ी तादाद में मुकामी अवाम और मजलिस के जिम्मेदारान मौजूद थे। अवाम ने खबरों की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करते हुए मुलजिमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के आरमूर में म्युनिसिपल कमिश्नर ए राजू और उनके खानगी ड्राइवर भूमेश को ACB ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर ने नए तामीर शुदा इमारत को हाउस नंबर अलॉट करने के लिए शिकायत कुनंदे से 20,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था, जिसे ड्राइवर के जरिए वसूल किया गया। निशानजदा रकम ड्राइवर से बरामद हुई, जबकि इसके बैग से मजीद 4,30,000 रुपये गैर महसूब नकद भी जब्त की गई। दोनों मुलजिमीन को हिरासत में लेकर नामपल्ली की स्पेशल ACB कोर्ट में पेश किया जा रहा है। केस की तहकीकात जारी है। ACB ने अवाम से अपील की है कि सरकारी मुलाजिम की रिश्वत तलब करने पर टोल फ्री नंबर 1064 या व्हाट्सएप 9440446106 पर इत्तला दें। शिकायत गुजार की शनाख्त सगैर आज़ में रखी जाएगी। हैदराबाद में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन धमाके से फट पड़ा, इलाके में सनसनी, बड़ा हादसा टल गया। हैदराबाद के अमीरपेट में जुमेरात को एक घर की बालकनी में अचानक वॉशिंग मशीन धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में इलाके में भगदड़ मच गई और लोग खौफ व हिरास का शिकार हो गए। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका उस वक्त पेश आया जब वॉशिंग मशीन चल रही थी। जोरदार आवाज से मशीन के परखचे उड़ गए और अंदरूनी हिस्सा छत तक जा लगा। धमाके के वक्त बालकनी में कोई मौजूद ना होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। घर के मालिक ने बताया कि अगर घर वालों में से कोई बालकनी में मौजूद होता तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। आया मशीन में मैन्युफैक्चरिंग खराबी थी या मुनासिब मेंटेनेंस ना होने की वजह से धमाका हुआ। बताया गया है कि ये वॉशिंग मशीन मशहूर ब्रांड LG कंपनी का था। वाक़े के बाद इलाके के लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। ताहम किसी के जख्मी न होने पर सबने सुकून की सांस ली। घर वालों ने मुतल्लिका कंपनी के ओहदेदारों से शिकायत दर्ज करवा दी है। नेशनल मेंस और मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम इब्तदाई जवाबी की जारी। डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स ने मुतल्ला किया है कि इतवार 23 नवंबर 2025 को 8th क्लास के लिए जो रियासती सतह का नेशनल मेंस और मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम मुनक्किद किया गया था, इसकी इब्तदाई जवाबी की आवाम की सहूलत के लिए वेबसाइट bsc.telangana.gov.in पर दस्तियाब रखी गई है। उम्मीदवारों को अगर कोई एतराज़ात हैं तो वो ईमेल dirgov.exams.tg@gmail.com पर 26 दिसंबर से पहले रवाना कर सकते हैं या फिर दफ्तर बराए सरकारी एग्जाम्स हैदराबाद पर भी दाखिल किए जा सकते हैं, जिसके बाद कोई एतराज़ात कबूल नहीं किए जाएंगे। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत इस कदर बढ़ गई है कि जंगली जानवर भी मुतासर हो रहे हैं। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ने इस सूरत हाल में जंगली जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं। सर्दी शुरू होते ही यानी नवंबर से ही चिड़ियाघर के हुकाम बड़े शेरों से लेकर छोटे परिंदों तक तमाम जानवरों की सेहत और देखभाल पर खास तवज्जो दे रहे हैं। जानवरों को सर्दी से महफूज रखने के लिए इन्हें खुसूसी खुराक दी जा रही है। इनके पिंजरों में हीटर्स लगाकर इनके लिए गर्म माहौल फराहम किया जा रहा है। फर्श पर लकड़ी के तख्ते बिछाए गए हैं ताकि वो कंक्रीट के ठंडे फर्श पर ना सोएं, जिससे निमोनिया का खतरा होता है। परिंदों के लिए छतों पर ग्रीन शेड नेट डाले गए हैं और अंदर खुश्क घास बिछाई गई है। सांपों और दिगर रेंगने वाले जानवरों के लिए एक कोने में 100 वाट के बल्ब यानी हीट लैंप्स लगाकर गर्मी फराहम की जा रही है। हाथी और जिराफ जैसे बड़े जानवरों के लिए मच्छरों से बचाव और गर्मी के लिए नीम के पत्ते जलाने की कोशिश की जाती है।
तेलंगाना डीजीपी दफ्तर के सामने अय्यप्पा भक्तों और बीजेवाईएम कारकुनों का एहतजाज, सूरत हाल कशीदा। हैदराबाद के इलाके लकड़ी का पुल में तेलंगाना डीजीपी दफ्तर के सामने उस वक्त शदीद कशीदगी देखी गई जब अय्यप्पा भक्तों और बीजेवाईएम कारकुनों ने पुलिस पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज की कोशिश की। मुजाहिरीन का इल्जाम था कि अय्यप्पा माला पहनने वाले पुलिस मुलाजिमीन से मुतल्लिक पुलिस के सख्त इक़दाम हिंदू जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। एहतजाजी मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने भारी जमीयत तैनात की और दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश करने वाले कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। सूरत हाल कुछ देर कशीदा रही, ताहम पुलिस ने मौके पर कंट्रोल बरकरार रखा। अतराफ की 27 बल्दियात के इंतजाम से जीएचएमसी मुल्क का बड़ा कॉरपोरेशन बन जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के अतराफ के 27 म्यूनसिपालिटीज़ और कॉरपोरेशन को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जम करने के फैसले से जीएचएमसी का शुमार मुल्क के सबसे बड़े कॉरपोरेशन के तौर पर हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु भी रकबे के एतबार से जीएचएमसी से कम हो जाएंगे। रियासती काबीना ने गुज़िश्ता दिनों अतराफ की 27 म्यूनसिपालिटीज़ और कॉरपोरेशन को जीएचएमसी में जम करने की मंजूरी दी है ताकि हैदराबाद को इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से आलमी तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर तरक्की दी जा सके। जिन म्यूनसिपालिटीज़ को जीएचएमसी में जम किया जा रहा है वहाँ इंतजाम के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया गया, लेकिन हुकूमत का मंसूबा यह है कि जीएचएमसी को 3 से 4 नए कॉरपोरेशन में तकसीम किया जाएगा। जीएचएमसी की मौजूदा हुदूद 650 मुरब्बा किलोमीटर है और अतराफ के बल्दियात के इंतजाम से इसका रकबा 2053 मुरब्बा किलोमीटर हो जाएगा। इंतजामी सहूलतों और शहर के अतराफ तरक्याती सरगर्मियों, खासतौर पर फ्यूचर सिटी के ख्याम के पस मंजर में हुकूमत का यह फैसला अहमियत का हामिल है। हैदराबाद में भी 2 से 3 बल्दी कॉरपोरेशनों का मंसूबा, मुकर्ररा वक्त पर जीएचएमसी के इंतखाबात का इम्कान नहीं, स्पेशल ऑफिसर के तकर्रुर का मंसूबा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मौजूदा बॉडी की मियाद फरवरी में ख़त्म हो रही है। रियासती हुकूमत ने शहरी हुदूद में इजाफा कर दिया है। हुकूमत की जानिब से आउटर रिंग रोड के अंदरूनी हिस्से तक 2000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर 3 या 4 कॉरपोरेशन के क़याम का भी मंसूबा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये पूरा अमल मुकम्मल होने के लिए कई महीने लग सकते हैं। 11 फरवरी को मियाद ख़त्म हो रही है, इसलिए 1 साल के लिए रियासती हुकूमत जीएचएमसी में स्पेशल ऑफिसर को तैनात कर सकती है। नए कॉरपोरेशंस के क़याम के बाद ही इसमें इलेक्शन कराए जाने का इम्कान है। मुख्तलिफ सियासी जमातों और कायदीन बिलखुसूस कॉरपोरेटर्स में अब इस बात पर तदस्सुस है कि इनके बल्दी वार्ड्स के जग़राफियाई हुदूद क्या होंगे और इनके वार्ड्स कौन से कॉरपोरेशन में शामिल किए जाएंगे। दिल्ली, मुंबई की तरह हैदराबाद में भी 2 से 3 कॉरपोरेशंस के क़याम का हुकूमत मनसूबा रखती है। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने मुज़ाफ़ात की 27 बल्दियात और कॉरपोरेशंस के इंतजाम के अमल में तेज़ी भी पैदा कर दी है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सेशंस की तैयारियां की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत ने 31 दिसंबर से पहले ही शहरी इंतजामी हुदूद में तब्दीलियों की इजाज़त दी है। इसके बाद तब्दीली मुमकिन नहीं है, इसलिए रियासती हुकूमत जीएचएमसी एक्ट तेलंगाना म्यूनसिपालिटी कानून में तरमीमात करते हुए ऑर्डिनेंस मंजूर करने का मंसूबा रखती है। ऑर्डिनेंस के जरिए मुजव्वज़ा बल्दियात के इंतजाम को कानूनी बुनियाद फराहम की जाएगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में होने वाले काबीना के इजलास में इस ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी जाएगी। रियासती हुकूमत ने सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को एक तफसीली रिपोर्ट इस सिलसिले में देने की जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रुप 2 मेरिट लिस्ट केस में अहम मोड़, तेलंगाना हाईकोर्ट के डिवीजन ने एक बेंच के फैसले को किया मुअत्तल। तेलंगाना हाईकोर्ट में 10 साल पहले मुनक्किदा ग्रुप 2 एग्जाम्स की मेरिट लिस्ट से मुताल्लिक एक मामले में जुमेरात को एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। मेरिट लिस्ट को वाहिद बेंच की जानिब से मनसूख किए जाने के बाद हाल ही में दरख्वास्त गुजारों ने इंसाफ की फराहमी के लिए डिवीजन बेंच का रुख किया था। आज इस मामले पर दोबारा समाअत करते हुए डिवीजन बेंच ने वाहिद बेंच के उस फैसले को मुअत्तल कर दिया जिसमें मेरिट लिस्ट को गलत कलादुम करार दिया गया था। अदालत ने उबूरी हुक्म जारी करते हुए इस केस की आइंदा समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। इससे पहले सिंगल बेंच की समाअत के दौरान जस्टिस नागेश भीमा पाका ने शदीद रिमार्क्स करते हुए कहा था कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाई कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी की है और अपने दायरे कार से तजावुज किया है। उन्होंने उन जवाबी पर्चों की जांच पर सख्त नाराजगी का इजहार किया था जिनमें व्हाइटनर या दुरुस्तगी की गई थी। उन्होंने कहा था कि ये जानने के बावजूद कि जवाबी पर्चों के साथ उलटफेर की गई है, इनकी जांच करना गैर कानूनी है। वाहिद बेंच ने हुक्म दिया था कि तकनीकी कमेटी की सिफारिश के मुताबिक पर्चों की दोबारा जांच की जाए और उम्मीदवारों की अहलियत की फहरिस्त शुरू से दोबारा तैयार की जाए और ये अमल 8 हफ्तों के अंदर मुकम्मल किया जाए। ताहम वाहिद बेंच के इस फैसले को डिवीजन बेंच की जानिब से मुअत्तल करना एक दिलचस्प मोड़ बन गया है। हैड्रा के कमिश्नर रंगानाथ पर तेलंगाना हाईकोर्ट बरहम, अदालत में पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी करने का इंतबाह। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगानाथ को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर वो शख्सी तौर पर अदालत में पेश ना हो तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। बतकम्मा कुंटा तनाज़ा केस में अदालत ने इन्हें 5 दिसंबर से पहले शख्सी तौर पर हाजिर होने के अहकाम के साथ नोटिस जारी कर दी है। बताया जाता है कि हैदराबाद के बतकम्मा कुंटा हुदूद में मौजूद मुतनाज़ा प्राइवेट अराजी में किसी भी किस्म की तब्दीली या तामीरात ना करने के मुताल्लिक हाई कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी किए जाने पर अदालत ने ए.वी. रंगानाथ को तौहीन अदालत के तहत ज़ाती तौर पर हाजिर होकर वजाहत पेश करने की हिदायत दी
रही है। वाज़ेह है कि 12 जून को अदालत ने हुक्म दिया था कि मुतनाज़ा अराज़ी पर जू की तू हालत बरकरार रखी जाए और किसी भी तरह की तब्दीली ना की जाए, मगर इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर ई सुधाकर रेड्डी ने हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दाखिल की। आज इस मामले की दोबारा समाअत के दौरान अदालत ने रंगनाथ पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर वो शख्सी तौर पर अदालत में पेश ना हुए तो इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करना नागुज़िर होगा। कोकटपल्ली में हैड्रा की इन्हिदामी कार्रवाई पर आवाम और ओहदेदारों के दरमियान तनाव। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा ने जुमेरात को प्रकाश नगर कोकटपल्ली में नल्ला चेरू के करीब एक ताज़ा इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी, जिसके दौरान अवाम और अहलकारों के दरमियान शदीद तनाव देखने में आया। घरों के इन्हिदाम पर मुकामी अफराद ने रोते चिखते और सड़कों पर बैठकर मशीनों को रोकने की कोशिश की। कई खवातीन ने फरियाद की, कोई नोटिस नहीं दी गई, MRO की जानिब से सर्वे नहीं हुआ। अचानक JCBs और पुलिस के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई। शहरियों को दस्तावेजात दिखाने का मौका नहीं दिया गया। कई मकानात आबी ज़मीन पर तामीर थे। अगरचे मुतासरा घरों की दुरुस्त तदाद सामने नहीं आई, लेकिन कार्रवाई खास तौर पर FTL बफर जोन और प्रकाश नगर की गरीब और मुतवस्सित तबका आबादी को निशाना बनाते हुए की गई। पुराने सर्वे के मुताबिक नल्ला चेरू की 27 एकड़ में से तकरीबन 14 एकड़ पर कब्जे की निशानदही हुई थी। पुराने सर्वे के मुताबिक नल्ला चेरू की 27 एकड़ में से तकरीबन 14 एकड़ पर कब्जे की निशानदही हुई थी। तालाब की बहाली, हैड्रा की सताइश, रैली का एहतमाम। हैदराबाद के कोकटपल्ली में नल्ला चेरू तालाब के करीब चहलकदमी करने वालों ने कल सुबह एक रैली मुनक्किद की और हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा के शानदार काम की सताइश की। इन अफराद ने कहा है कि एक वक्त था जब इस तालाब की तरफ आना भी मुश्किल था और शदीद बदबू की वजह से यहाँ सांस लेना भी दुश्वार था। उनका कहना था कि हैड्रा की जानिब से इस तालाब की तरक्की के बाद अब यहाँ का माहौल खुशगवार और फरहत बख्श हो गया है। उन्होंने कहा कि हैड्रा ने दिखाया कि तालाब की तरक्की और बहाली क्या होती है। तालाब के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बनाने के साथ साथ एक मजबूत पिश्ते की तामीर की गई है, जो अब इनकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। इन अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वॉकिंग ट्रैक के अलावा यहाँ ओपन जिम और बैडमिंटन शटल कोर्ट्स भी कायम किए जाएं। उन्होंने चिल्ड्रन प्ले एरिया और बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम करने की भी दरख्वास्त की। चहलकदमी करने वालों ने तालाब के करीब रैली निकालकर रियासती हुकूमत और हैड्रा का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट स्कूल्स में मुजरिमाना गफलत, 20 टीचर्स मुअत्तल। रियासत के सरकारी स्कूल्स में बढ़ती हुई बेकायदगियों, लापरवाही और फंड्स के बेजा इस्तेमाल की शिकायतें मंजर आम पर आने के बाद महकमा तालीम और ज़िला इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। आला हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ अजला से वसूल होने वाली शिकायतों ने तालीमी निज़ाम के संगीन खामियों को बेनकाब कर दिया है, जिनमें मिड डे मील स्कीम की बद इंतजामी, टीचर्स की गैर हाजिरी, तलबा के साथ बदसलूकी और सफाई की नाक़िस सूरत हाल शामिल है। मुकामी अवाम ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से शिकायत की है, जिनमें चंद टीचर्स अपने फ़राइज़ में गफलत बरत रहे हैं, खुद गर्जाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं और स्कूल के मालियाती मामलात में बदउनवानी के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिसके बाद फौरी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ारत तालीम का क़लमदान चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के पास है। कलेक्टर्स और DEOs चीफ मिनिस्टर को जवाबदेह हैं, जिसकी वजह से ओहदेदार फौरी हरकत में आ गए हैं। बड़े पैमाने पर स्कूल्स के मुआयने और कार्रवाइयाँ की जा रही है। सिर्फ माह नवंबर में 20 टीचर्स और हेड मास्टर्स को मुअत्तल किया गया है। आला ओहदेदार बगैर कोई इत्तला दिए अचानक स्कूल्स का दौरा कर रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि टीचर्स की मुअत्तली के पीछे कई वजूहात हैं, जिनमें PM श्री स्कीम के फंड्स का गलत इस्तेमाल, नशे की हालत में स्कूल पहुंचना, तलबा के साथ गैर इंसानी सलूक समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से तलबा की सेहत पर असर पड़ने, सरकारी स्कीमात के खिलाफ व्हाट्सएप पर पैगामात फैलाना और स्कूल्स में सफाई को मुकम्मल नज़रअंदाज करना भी शामिल है। उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत की। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़रा की अवाम से मुलाकात प्रोग्राम के तहत कल कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में अवामी समाअत में शिरकत की। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों की हफ्ते में एक दिन गांधी भवन में मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए शेड्यूल तैयार किया है। वज़रा और अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी से अवाम को सरकारी दफातर के बजाय गांधी भवन में डायरेक्ट मुलाकात का मौका हासिल हो रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अवामी मसाइल की समाअत की और तहरीरी दरख्वास्तों को कबूल किया। उन्होंने फलाही स्कीमात के सिलसिले में ओहदेदारों से फ़ोन पर रब्त कायम करते हुए दरख्वास्त गुज़ारों के मसाइल हल करने की हिदायत दी। उन्होंने कई ज़िले कलेक्टर से भी रब्त कायम करते हुए अवामी शिकायत से वाकिफ़ कराया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़रा की अवाम से मुलाकात प्रोग्राम के नतीजे में कई स्कीमात से मुताल्लिक़ शिकायत की फौरी यकसूई हो रही है। हुकूमत ने प्रजा भवन में भी अवामी समाअत का प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ हफ्ते में 2 दिन ओहदेदार दरख्वास्तें कबूल करेंगे। 29 और 30 नवंबर को शहर में बारिश का इम्कान। दोनों शहरों में जारी हफ्ते के अवाखिर बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि बेशतर अजला में 29 और 30 नवंबर और 21 दिसंबर को भी बारिश का इम्कान है। मौसम में आइंदा 2 दिनों में
तब्दीली पर हुक्काम ने बताया कि रात में दर्ज हरारत में गिरावट का सिलसिला आइंदा 2 दिनों के बाद बंद हो जाएगा और बारिशों का सिलसिला बंद होने के बाद दोबारा सर्दी की लहर रिकॉर्ड की जाएगी। खलीज बंगाल में तूफान सिनियार के रुख में तब्दीली से तमिलनाडु में बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश के इम्कानात थे। 2 दिन पहले कई अजला में बारिश हुई, लेकिन हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिश नहीं हुई थी। महकमे मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि आइंदा 48 घंटों में शहर में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और महकमे मौसमियात से जर्द अलर्ट जारी किया जा चुका है। माहिरीन के मुताबिक तूफान सिनियार का रुख श्रीलंका की सिमत बढ़ रहा है, इसीलिए जुनूबी रियासतों में इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं, जबकि आंध्रा बिलखुसूस साहिली अजला में बारिश के इम्कानात हैं। शहर में दर्ज हरारत मामूल के मुताबिक रहने लगा है और कई इलाकों में दिन में दर्ज हरारत 27 से 30 डिग्री रहने लगा है, जबकि रात में दर्ज हरारत 10 से 12 डिग्री रिकॉर्ड किया जाने लगा है। आधार कार्ड शहरियत का सबूत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर गहरी तशवीश जाहिर की है कि गैर कानूनी दरअंदाज अफराद आधार कार्ड हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। अदालत उज़्मा ने सवाल उठाया कि अगर गैर शहरियों के पास आधार है तो क्या हम इन्हें वोट का हक भी दे दें। वोटर लिस्ट की खुसूसी जाम इस्लाहत यानी SIR स्पेशल रिवीजन से मुताल्लिक समात के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स किए। तमिलनाडु, केरला और मगरबी बंगाल में SIR अमल आवरी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मलिया बागची की बेंच ने जुमेरात को समात की। इस दौरान अदालत ने वाज़ेह किया है कि आधार कार्ड शहरियत साबित करने का दस्तावेजी सबूत नहीं है। अदालत ने कहा आधार कार्ड फ़क्त समाजी बहबूद के फ़वाइद को सही लोगों तक पहुँचाने के लिए बनाया गया था। क्या राशन के लिए आधार हासिल करने वाले हर शख्स को वोटर बना देना चाहिए? अगर कोई गैर मुल्की यहाँ मजदूर की हैसियत से काम कर रहा है तो क्या इसे भी हक़ रायदही दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म 6 में दर्ज तफसीलात दुरुस्त है या नहीं, इसकी जांच करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि SIR का अमल आम शहरियों पर आइन के मुनाफी बोझ डाल रहा है, जिनमें बड़ी तादाद नाख्वाइंदा अफराद की है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि यह पूरा अमल जमहूरियत पर असरअंदाज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन रियासतों तमिलनाडु, केरला और मगरबी बंगाल में SIR के निफाज को चैलेंज करने वाली खुसूसी दरख्वास्तों की समाअत के लिए शेड्यूल कर लिया है और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो 1 दिसंबर तक अपना मौक़िफ़ पेश करे। आसाम में कसरत अज़दवाज पर पाबंदी का बिल मंजूर, UCC नाफिज करने का ऐलान। आसाम असेंबली ने जुमेरात को आसाम प्रिवेंशन ऑफ पोलीगेमी बिल 2025 मंजूर कर लिया, जिसके तहत रियासत में कसरत अज़दवाज और एक से ज़्यादा शादियों पर पाबंदी आयद की जाएगी। बिल को मंजूरी के लिए सदर द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐवान में कहा कि यह कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि सच्चे मुसलमान इसका खैर मकदम करेंगे, क्योंकि इस्लाम तइदाद अज़दवाज को फ़रोग़ नहीं देता। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि तुर्की में पोलीगेमी पर पाबंदी है और पाकिस्तान में भी इससे मुताल्लिक़ सालिसी कौंसिल मौजूद है। शर्मा ने यह ऐलान भी किया है कि अगर वो दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हुए तो असेंबली के पहले इजलास में आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेंगे। हरियाणा में नंबर प्लेट की बोली ने गाड़ियों को भी पीछे छोड़ा। HR88B8888 रिकॉर्ड 1 करोड़ 17 लाख रुपए में नीलाम, पूरे मुल्क में हलचल। हरियाणा में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा ऑनलाइन नीलामी में VIP कार रजिस्ट्रेशन नंबर HR88B8888 ने मुल्क भर में रिकॉर्ड कायम करते हुए हैरत अंगेज तौर पर 1 करोड़ 17 लाख रुपए में फ़रोख्त होकर हिंदुस्तान की अब तक की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई। इसकी बोली की इब्तदाई कीमत सिर्फ 50,000 रुपये मुकर्रर थी, लेकिन चंद ही घंटों में मुकाबला शिद्दत अख्तियार कर गया और दोपहर तक इस नंबर की कीमत 88 लाख रुपए तक पहुंच गई, जिसके बाद शाम 5 बजे नीलामी के इख्तिताम पर आखिरी बोली 1 करोड़ 17 लाख रुपए पर फाइनल हुई। इस मुनफरिद नंबर की सबसे बड़ी कशिश ये थी कि इसमें मौजूद हर्फ B देखने में 8 जैसा लगता है, जिसकी वजह से पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर बज़ाहिर मुसलसल 8 पर मुश्तमिल दिखाई देता है, जबकि कई तबक़ात और ममालिक में हिंसा 8 खुशकिस्मती, दौलत और कामयाबी की अलामत समझा जाता है। इसीलिए इस नंबर प्लेट को हासिल करने के लिए मजमूई तौर पर 45 बोली दहिंदगान के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। खरीदार की शनाख्त और इस नंबर को किस गाड़ी पर इस्तेमाल किया जाएगा हुक्काम की जानिब से जाहिर नहीं किया गया। अलबत्ता इस नीलामी ने VIP और लकी नंबर प्लेट्स की खरीदारी के बढ़ते हुए रुझान को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है, खासतौर पर जबकि पिछले ही हफ्ते फरोख्त होने वाला नंबर HR22W2222 तकरीबन 37,91,000 में बिका था, मगर महज 7 दिन बाद ये रिकॉर्ड टूट गया। सऊदी अरब इदारों में ख़वातीन बावखार लिबास पहने, मुलाजिमीन के लिए आम हिदायत। मुमलिकत के सरकारी और निजी इदारों में 2014 के बाद ख़वातीन मुलाजिमीन की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब के सनती सेक्टर में 1 लाख से ज़्यादा ख़वातीन मुलाजिम हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने सरकारी और निजी इदारों के मुलाजिमीन के लिए ड्रेस कोड की पाबंदी पर जोर देते हुए नए ज़वाबित मुतारिफ कराए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मुनासिब लिबास की पाबंदी का इतलाक़ गैर मुनाफा बख्श शोबों के मुलाजिमीन पर भी होगा। वज़ारत इस हवाले से
से अवामी राय मालूम करने के लिए पोर्टल पर तजावीज़ जारी करने का इरादा रखती है। लिबास के हवाले से मर्द कारकुनों के लिए कौमी लिबास की तजवीज़ है, जबकि खवातीन को हिदायत की गई है कि वो बाविखार लिबास अख्तियार करें जो बारीक और ना ही चुस्त हो। ज़वाबित में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कारकुन और अहलकार इस्लामी तालीमात और मुमलिकत की तहजीब और सकाफत को मद्देनजर रखते हुए दौरान ड्यूटी बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें। मुलाजिमीन और कारकुनान के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान या किसी तकरीब या मीडिया के प्रोग्राम में शिरकत पर ऐसे तर्ज अमल से गुरेज करें जिससे मजहबी रुझानात मजरू हों। कारकुनों के लिए यह भी लाजिमी है कि वो इस बात का खास ख्याल रखें और ऐसी अशिया के इस्तेमाल से गुरेज करें जिनसे सियासी या फिक्री सोच उजागर होती हो। सऊदी कारकुन के लिए ज़रूरी है कि वो काम के दौरान या किसी तकरीब या मीडिया प्रोग्राम में शिरकत के दौरान मुकम्मल कौमी लिबास थोप खतरा या शिमाक पहने, जबकि गैर मुल्की कारकुन अच्छा सूट पहने। इसी तरह सऊदी खवातीन कारकुनों के लिए भी ये पाबंदी होगी कि वो किसी तकरीब में शिरकत के दौरान मुकम्मल बाविखार लिबास इस्तेमाल करें। निजी या गैर मुनाफा बख्श शोबों में कानून की खिलाफ वर्जी पर अपने मुलाजिमीन को जवाबदेह ठहराने या इनसे बासपुरुष ना करें। इस सूरत में लेबर लॉ के तहत जुर्माना आयद किया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।